तुम्हारी नजरों में हमने देखा, कृपा तुम्हारी बरस रही है। गुरुजी प्रणाम, राजस्थान से हूँ। खुश हो बेटा। दो पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ जी। परमिशन। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, कृपा तुम्हारी बरस रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, कृपा तुम्हारी बरस रही है। नमन करो या हवन करो तुम, नमन करो या हवन करो तुम, संकल्प लेकर कर्म करो तुम। ईश्वरीय चिकित्सा तेरे दर पर, रोगों से मुक्ति हो रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, कृपा तुम्हारी बरस रही है। कृपा तुम्हारी बरस रही है। खूब खुश है, खूब खुश है, प्रसन्न रहिए बेटा। धन्यवाद बेटा, खूब खुश है। गुरुजी डीएनए में दो हैं, मैं और मेरी मम्मी जी। मैं ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ। पहले मैं खड़ा भी होता था, बैठा भी रहता था। मैं प्रिंसिपल हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। अच्छा। तो वहाँ डेली सिटिंग होने के कारण से मेरे क्या पिंडलियों में दर्द अभी तो नहीं है, लेकिन क्या है कि खड़ा नहीं हो पाता हूँ। तो मैं थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाना चाहता हूँ। आंखें बंद करिए, इनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए कि ये खड़े नहीं रह पाते ज़्यादा देर। वो स्मृति डाल दी जाए कि ये दिन भर खड़े रहें तो कोई कष्ट ना हो। ओम शिव सर्कुलेशन। और जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होते थे प्रॉपर, सक्रिय कर दिए जाए। जो ऑटो इम्यून डिजीज इनको हो गई थी, नर्वस सिस्टम सूख रहा था, सब हरा कर दिया जाए। बैलेंस, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। आप चलिए फिर अब आराम से, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया है। दिन भर खड़े रहिएगा तो भी कष्ट नहीं होगा। अब आप चलिए, अब गति बढ़ा सकते हैं और तेज चल सकते हैं। अब जितना तेज चाहे चल सकते हैं। अब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छा हो गया है। अब कोई कष्ट? अब कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। हमेशा के लिए अच्छे हैं आप। एक गुरुजी, हम राजघराने के जोशी हैं, जूनागढ़ में बीकानेर में रहते थे। अच्छा। तो हमारी पीढ़ियाँ जो है ऊपर भैरवनाथ की मूर्ति स्थापन की हुई है। हाँ। तो 6ठी 7वीं पीढ़ी है। तो वो मैं तो क्या संडे को जा पाता हूँ, बाकी तो भाई वगैरह जाते हैं। तो मैं चढ़ नहीं पाता, तो वो भैरव जी की पूजा करें हम। आंखें बंद कर देखो जरा भैरवनाथ को, हम देखें। ओम प्रकट। ओम शिव। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब करिए अब। जी गुरुजी। ठीक है। एक गुरुजी मम्मी को देख लीजिए, वो 97 ईयर्स की है, चल नहीं पाती, देख नहीं पाती। ये जो वहाँ पे एक औरा दिखा अभी, जी वहाँ पे कहीं शिवलिंग है, एक शिवलिंग है वहाँ कहीं। जी उसका औरा जो है वहाँ पे, वो सर्किल बन गया उसका पूरा। जी। ठीक है। अब खूब करिए पूजा आराधना। और गुरुजी एक कार्य क्षेत्र में जहाँ काम करता हूँ, बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहे, ऐसा आशीर्वाद। हाँ, ये संकल्प बोलिएगा बाबा को। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा रहेगा बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और काफ़ी लाभ हुआ परिवार के बारे में, लेकिन
बेटे के बारे में जानना चाह रहा था, उन्होंने लाया था और वो अभी लड़ झगड़ रहे हैं, उसकी बता दें। दोनों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कहाँ है बेटे आपके? अब दोनों नहीं लड़ झगड़ रहे हैं, या पुरानी बात बता रहे हैं संकल्प के पहले की? कल मुझे पता लगा था जहाँ ठहरे हुए थे, कल लड़ रहे थे आपस में। कल की बात क्यों कर रहे हैं, वर्तमान में क्यों नहीं आते? ठीक है। आज आपकी चिकित्सा हुई है, आज आप स्वस्थ हुए हो, आज गंदगी गई है, तो भूतकाल में क्यों गोते लगा रहे हैं? ठीक है। दोनों बच्चे हाथ उठाए, कहाँ खड़े हैं? दोनों बच्चे खड़े हो, जहाँ दोनों बच्चे इनके वहीं खड़े हो जाए, जहाँ पे वहीं खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठ जाए। भाजी। हाँ, आगे बच्चे। हाँ जी, बच्चे सामने कहाँ है खड़े दोनों हैं। बच्चे? एक और एक, दो, तीन। चार, इनकी पत्नी भी है। अच्छा, धर्मपत्नी। दोनों बच्चे अब एक दूसरे को, भाई हाथ पकड़े एक दूसरे के, कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई लड़ाई झगड़े का भाव नहीं। तो पापा को बता दो हाथ उठा के कि कोई भाव नहीं। उधर देखो, देखिए, नहीं कोई भाव। ठीक है। अभी जो हमने पति पत्नी के बीच बात की, वही बच्चों में लागू होती, माता पिता में, आपस में भी। तो ये बाहरी स्मृतियाँ रहती, कोई भाई भाई लड़ना ही नहीं चाहते। एक माँ एक बाप के बच्चे हैं, एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ खाया पिया, एक साथ खेले कूदे हैं, तो ये कहाँ से नफरत आ जाती है? ये है ही नहीं नफरत, नफरत है ही नहीं, होती ही नहीं है। ये सब बाहरी स्मृतियाँ हैं, जैसे जाती हैं आप एकदम शुद्ध और पवित्र सदा सदा के लिए, समाप्ति। ठीक है। खुश। बड़ा लड़का 10 साल से घर में ही पड़ा, कुछ करता ही नहीं। फिर वहीं आ गए, फिर लौट के आए, फिर आ गए ना लौट के वहीं, फिर लौट के आप वहीं आ गए। हमारी इतना समझाना आपका बेकार चला गया। अभी मैंने क्या समझाया? अभी आगे की सोचनी है। मैंने क्या सोचा कि बाहरी स्मृतियों के दबाव के कारण बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र मित्र हों, ऐसा आपस में एक दूसरे के प्रति खराब सोचते हैं, स्वयं अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच पाते। ठीक है ना। तो अब सब गया है, सबकी गंदगी गई, सबके अंदर उमंग है, बच्चों में उत्साह बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है, सब कुछ है। अब ये सब कर सकते हैं, बुद्धि खुली हुई है। ठीक है। तो सब लोग कर सकते। कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसीलिए यहाँ पूरे परिवार का एक साथ जो है कार्यक्रम होता है, शुद्धि होती है। खूब खुश रहिए, जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में 4 लोग हैं और चारों उपस्थित हैं। जी सर। बिल्कुल। और अब दरबार चारों का कष्ट से जी। मुक्त हो चुके हैं। जी जबरदस्त ब्रेन डिसऑर्डर था आपके यहाँ। जी और ब्रेन डिसऑर्डर के कारण गुस्सा खूब, जी हाइपर टेंशन खूब, जी और डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या, ये सब करने के विचार, जी कॉम्प्लेक्स, जी हीन भावना बनी रहना, अपना काम न कर पाना ठीक से, बुद्धि बंधी रहना, सब कुछ सफाई हो गई है। हृदय में दबाव बना रहना तनाव के कारण, ये सब हट चुका है, कुछ भी शेष नहीं है। एकदम पूरी तरह आप अच्छे हैं। जो जो रोग कष्ट थे आपने संकल्प किए, सब चले गए, कुछ भी बाकी नहीं। जी। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। जी। आओ बेटा। पुत्र है, बेटा है। हाँ, बाबा जी को प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या करते हो? बाबा जी मेरा फैक्ट्री है छोटी सी। अच्छा, जी। तो अब फैक्ट्री चलानी है ठीक से अब? हाँ जी। तो अब मन कर रहा है कि खूब चलानी है ढंग से अब? हाँ जी। है कोई कॉन्फिडेंस? बस थोड़ा सा ही रहता है बाबा जी कि 2-3 साल में वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नीचे। वापस आ जाता है। कोई बात नहीं। अब आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ वापस आएगा? नहीं, अब तो लगता नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। खूब खुश रहो बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। आप लोग इतना प्यार करते हो दरबार से, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। थैंक यू, इतना समय देते हो आप लोग, लगाते हो, चित्र बनाते हो, उसमें डूब जाते हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, खुश रहो बाबा के पास। तो अब कॉन्फिडेंस है ही, अब तो नहीं लग रहा होगा ऐसा कुछ होगा? नहीं बाबा जी। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं होगा, क्योंकि अब आप दरबार से जुड़े हो। हाँ जी। माँ और बाबा सदैव साथ हैं, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या का हाथ है ऊपर। हाँ जी। अब तो कोई कुछ छू भी नहीं सकता। जी बाबा ठीक जी। है, खुश रहो, बहुत बहुत प्रसन्न धन्यवाद। रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। डीएनए में 3 लोग हैं और मैं आपको ऑल्सो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि
जितने भी बुक्स पुराण फिलोसॉफी पढ़े हैं तो उसमें जो पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट लाइक वो सब थियरी रहता है, लेकिन आपकी वीडियो देख के जो पर्टिकुलरली लोअर प्लेनेट के एनिमल है क्रिएचर जैसे यक्ष वगैरह रामचरितमानस में सब मेंशन है, यक्ष गंधर्व कन्या, तो जैसे वीडियो देखा तो आइडिया आ गया कि क्या एक्चुअल में उनका फॉर्म होगा, बिकॉज वेरियस वीडियो देखते हैं तो उनका कैरेक्टर उनके कैसे उनके बिहेवियर रहते हैं, तो एक्चुअली उसको लाइक हम सोच सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे होंगे। तो वो बहुत तो आपकी वीडियो से और आपकी जो बुक है वो वगैरह पढ़ा है तो उससे पर्टिकुलरली लाइक जो बुक्स पढ़ा है उससे भी एक लेवल जाके एडवांस जाके जो फिलोसॉफी का आइडिया है वो मिला है। एक्सपीरियंस हुआ उसका? एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन बट इमेजिन कर सकते हैं ना। हम बताते हैं कैसे एक्सपीरियंस हुआ। डिप्रेशन था आपको, अब है? अब है? नहीं, अब नहीं है। तो एक्सपीरियंस नहीं है ये? जी एंजाइटी थी, अब है? नहीं, अब नहीं। तो एक्सपीरियंस नहीं है ये? कॉम्प्लेक्स रहता था, अब है? तो एक्सपीरियंस हुआ? तो आपको कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? एक्सपीरियंस इन द सेंस और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब बाहरी, यही सब स्मृतियाँ हैं जिनका आप नाम ले रहे थे। हम नाम नहीं लेते, बस जी हम स्मृति कह के छोड़ देते हैं। जी तो बाहरी स्मृतियाँ हैं, जैसा उस स्मृति का नेचर है, जब आप में वो स्मृति आगे आती है तो आपका नेचर वैसे ही बन जाता है, बस इतनी बात है। अब वो सब गई गंदगी, तो अब आप पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के आप स्वयं खड़े हुए हैं, एकदम पवित्र। आपको कोई कष्ट, कोई रोग लग रहा है? गुरु जी, 2 सवाल हैं मुझे, पूछ सकता हूँ? एक आध पूछ लो बेटा, क्योंकि समय की कमी रहती है इस समय। मुझे लगता है कि मेरा वो आप दीक्षा लेकर के जब आप आते हो सवाल जवाब सब होते हैं, बताइए। सूक्ष्म शरीर शायद छोटा एज में ऐसा अभी भी फील हो रहा है, क्या देख सकते एक बार लाइक ऐसा फील हो रहा है? आप मूवमेंट करिए, आपको पता लग जाएगा छोटा है बड़ा है कि बराबर है। चलिए मूवमेंट करें। वो छोटा बड़ा लग रहा है? थोड़ा सा तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या था, वो भी सुन लो। आप ड्वेल पर्सनालिटी थे, आप एक नहीं थे, आप 2 थे। एक चरित्र आपका अलग था, दूसरा चरित्र आपका अलग था। सामने वाले महसूस करते थे, कभी तुम राम हो, कभी एकदम से आम हो, ठीक, कभी एकदम से कुछ, कभी कुछ, ऐसे ड्वेल पर्सनालिटी थी। स्पिरिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, वो खत्म हो गया, अब केवल आप हो। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जी खुश डीएनए है। में 3 लोग हैं, मैं, माँ, बेटा और बेटी। बचपन से बेटी को जब पैदा हुई थी तो गले में वो फसरी लेके पैदा हुई थी, तो रो नहीं पाई थी, तो डॉक्टर काटते काटते ना बहुत लेट लग गया, तो तब से बुद्धि कम है। 25 साल की हो गई है, बुद्धि 15 साल की है। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। हथेली पकड़िए इसकी। बेटा इसको लिटा दो, सर्जरी नहीं है तो क्यों संकल्प नहीं कर पाए? उसकी हथेली पकड़ लीजिए आप, आंखें बंद करिए। ओम सुश्रुत दधीची सुधी। आप अपनी माँ को ध्यान करें। ओम, दोनों लोगों की सर्जरी कर दीजिए। प्रहार। ओम 5 बार बोले ओम नमः शिवाय, तोड़ दिया जाए लोग माँ से। आँख खोलिए, उठ के बैठिए बेटा, बैठ जाओ उठ के। अपना बंधन बेटा खींच लो 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। इस बच्ची का सूक्ष्म शरीर बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा इसका सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए। ओम शिव बैलेंस। आप खड़े हो बेटा, माइक पे आइए। क्या नाम है आपका? अंजनी सिंह। अंजनी? हाँ। अच्छा बेटा, अब मूवमेंट करो बेटा, थोड़ा सा मूवमेंट करिए और अपने को फील करिए।
कि आप छोटे हैं आप कि बड़े हैं, आप फील करिए और चलिए और मूवमेंट करिए, खड़े हुए माइक करो, अब उधर आइए, खड़े होइए। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब छोटे लग रहे हो कि बड़े हो गए हो आप? बड़े। बड़े हो गए हो। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसको लेपन मत करिएगा, एकदम सामान्य रहेगी। इसकी सब स्मृतियाँ आ गई हैं, इसको सब कुछ अब याद है, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं भूला हुआ है। आपको लगता है कुछ भूली हुई है? थोड़ा सा क्या चीज़ लगता है भूली हुई है? भूली हुई, जैसे कोई क्या भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है काम वाम नहीं नहीं, अपना। क्या चीज़ लगता है आपको भूली है, नहीं बता पाएगी? भूली तो भूल जाती है जो पीछे की आपको बात क्या रहती लगता है जो ये नहीं बता पाएगी? ये जैसे अगर इसके अंदर क्या चल रहा है ये नहीं बता पाती है। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ ऐसी क्या चीज़ जो ये नहीं जानती है? घर का पता नहीं जानती है? हाँ, घर का पता नहीं चल ठीक, पाता। आइए बेटा। मम्मी का क्या नाम है आपकी? सुमन सिंह। पापा का? मनमोहन सिंह, और जो कहाँ? गुजर गए हैं। गुजर गए हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? पटना बिहार। पटना में? पटना में किस मोहल्ले में? शिवपुरी। शिवपुरी। अच्छा, आपको मकान नंबर याद है? अभी मेरा नया घर बना है। नया घर बना है, वहाँ मकान नंबर नहीं पड़ा अभी? नहीं। आपकी माँ बताएं, अभी नहीं पड़ा? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। नहीं, पुनाए तो सब कुछ पता नहीं पता उसको? हाँ। सब याद आ गया उसको? हाँ, आ गया। तो फिर ऐसे बता सकती थी पहले? नहीं बता सकती थी। अभी सब उसको याद है, सब याद आ गया, सब उसकी स्मृतियाँ आ गई। मेरे ठीक है? परिवार में जब से मैं पहले एक मिनट, पहले उसी पर रहिए, बाकी सब अच्छा हो चुका, पुरानी कथा नहीं। हाँ बेटा अंजलि। गुरुजी, मैं 12वीं पास हूँ और आगे क्या करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, आप 12वीं पास हैं? हाँ। तो अब आपको क्या लगता है आगे पढ़ना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो अब आप पढ़ पाएंगे अच्छे से? हाँ। कोई तो छोटा मोटा अच्छे नंबर ला पाएंगे? हाँ। कितने नंबर ला पाएंगे आप? अच्छा, 60%। 60? अच्छा, अरे वाह, तब तो फर्स्ट क्लास आ जाओगी तुम। बहुत अच्छा, बिल्कुल आप पास होगे। और आप पढ़िए, आपको स्वयं तय करना है, जो विषय आपको अच्छे लगे वही आपको चुनना है ना? और उसी में आप अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है? तो आप किस स्कूल में पढ़ते थे पहले? मैं पटना बिहार से 10th पास हूँ, कैंपॉट पब्लिक स्कूल CBSE। अच्छा। और 12th बिहार बोर्ड। अरे वाह, कितने % नंबर आए थे 12th में आपके? 12th में थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से कहीं एडमिशन नहीं हो पा रही थी। अच्छा, कितने % आए थे नंबर? 45% से भी कम। सही बता रही है? सही तो देखो, सब इसको याद है अब? इसको सब कुछ याद आ गया है, पीछे का सब कुछ A to Z। ऐसा कुछ नहीं जिसको याद नहीं। दरबार ने इसको सारी स्मृतियां वापस कर दी हैं। ग्रेजुएशन भी एग्जाम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। चलिए, खुश रहिए, आप सब कर पाएंगे। खुश रहिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मेरे ससुराल वालों का दिमाग थोड़ा शांत करिए। मैं उनसे छुप के पापा के साथ आई हूँ, वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। मैं वापस लखनऊ जाऊँगी, फिर वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे। मैं बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती हूँ। सब रिश्तेदारों में उन्होंने बात फैला दी है और मैं अभी 15 महीने की सिर्फ शादी है। उनका क्रोध शांत करिए और वो डिवोर्स वो सब भूल जाएं। अभी आप साथ ले आती तो सामने भूल जाते हमारे डिवोर्स। फोटो है गुरुजी। फोटो और आदमी में फ़र्क होता है, नहीं होता है फ़र्क? जी, मैं उनसे छुप कर आई हूँ। नहीं नहीं, छुपने की बात ही नहीं। कोई चोरी थोड़ी कर रही हैं आप? आप मंदिर जाना कोई चोरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मंदिर में जाना कोई चोरी तो है नहीं? बिल्कुल नहीं है। फिर तो उसमें क्या, उसे छुपने की क्या ज़रूरत है? कोई की मस्जिद में आप गई हैं कि मज़ार जा रही हैं आपकी कि आप वहाँ पे कोई चर्च में जा रही हैं? नहीं। तो इसमें चोरी क्या मतलब होता है? काहे का चोरी है? नहीं, कोई वो मंदिर नहीं जाते हैं क्या? जाते। इस समय गुस्सा उनका बहुत। नहीं, गुस्सा छोड़िए। क्या मुस्लिम है क्या वो? नहीं। हाँ, हिंदू हैं। जी। अच्छा, तो मंदिर नहीं जाते वो? जाते हैं। तो फिर क्या दिक्कत मंदिर आने में? मंदिर आने में क्या दिक्कत है? पहले लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए जब गया जी जाते थे, जी। आप बच्चे रहे होगे शायद, आपको ना पता हो, जी। पूरे गांव में अगल बगल 10-20 गांव में ढोल पीट के जाते थे कि फला आदमी गया जा रहे हैं पिंडा पारने अपने परिवार को, ठीक? और जब पिंडा इंडा पार के बोलते थे कि करके आते थे,
फिर मुनादी होती थी, ब्रह्म भोज होता था, फिर होता था जी जी कि भाई हम पितरों को मुक्ति करा के आ गए, अब सब लोग आवे और जो है भोज में। तो कोई चोरी थी क्या? ढिंढोरा पीट के होता था। अभी पितृ मुक्ति कराने जा रहे हैं तो चुरा के आ रहे हैं, लग रहा है कोई चोरी वोरी करने जा रहे हैं कहीं किसी घर में, तो कोई जान ना जाए। अरे जान जाए चला जाए, तुम्हारा वो कुछ कर देगा क्या मदद? अगर जान भी जाएगा तो कोई मदद कर देगा? नहीं जानता तो करेगा मदद? तो अपनी पितृ मुक्ति के लिए आदमी कहीं जाता है तो काहे की चोरी है, हैं? जब तब पूजा अनुष्ठान हमारा अधिकार है सनातन धर्म में, पहला वहाँ का पहली सीढ़ी है, तो उसमें क्या आपत्ति है? इस चोरी क्या है कि इसमें काहे की चोरी भाई? कोई टोना टुटका कराने तो आई नहीं हो नहीं, कि कोई टोना टुटका करने आए, कोई जादू टोना करने आई हो? हुआ कोई जादू टोना यहाँ? कोई टोना टुटका? कुछ नहीं कोई सिखाया गया कि नहीं आपको ये टोना टुटका करना है? नहीं 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 सिखाया गया। तो क्या मतलब, सीधे ईश्वर से प्रार्थना किया है, आपको जो रोग और कष्ट थे सब खत्म हो गए, आप कोई आपको बचाओ तो आप बता सकते हो, नहीं नहीं गुरुजी। ठीक है? तो आप अच्छे हो। केवल संकल्प वो करेंगे जो आपको खूब तनाव रहता था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, सुसाइडियल थॉट्स थे, है ना, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, खुद चिड़ होती थी, कुछ भी शेष है? गुस्सा उस्सा कुछ भी नहीं शेष है? बिल्कुल नहीं। तो आप पूरी तरह अच्छे हो, बॉडी में सारे कष्ट थे वो भी चले गए, आप एकदम अच्छे हो। तो ऐसे जो भी जुड़ता है ईश्वर से अच्छा ही होता है, वही तरीका है। और आप कहीं जाते हो नहीं जुड़ रहे हो, नहीं ठीक हो रहे, मतलब इसका अर्थ हुआ वहाँ पर ईश्वर की कृपा नहीं है उस स्थान पर, बस सिर्फ मूर्ति रखी है देखने के लिए, सुशोभित हो रही है, और मूर्ति में कौन बैठा है आपको पता भी नहीं है। अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो, स्वस्थ नहीं हो रहे हो, तो एक ही अर्थ है, जिसकी आप आराधना पूजा कर रहे हैं वहाँ ईश्वर नहीं है। नहीं है। आप दैत्यों की पूजा कर रहे हो, सीधी बात, 100 में एक बात। कोई प्रमाणित करे, बात करे मुझसे तो बात करें, चाहे इतना बड़ा ज्ञानी हो। गेरुआ कपड़ा पहन लेने से और दाढ़ी बाल बड़े बड़े रख लेने से, ठीक, कोई संत नहीं बन जाता। तो सीधी बात है, अगर आप स्वस्थ हो रहे हो तो ईश्वर है जहाँ जाते हो, आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो ईश्वर, आपके इतने पुराने कष्ट, इतनी समस्या एक ही दिन में खत्म हो गई। अभी आपके पति देव को संकल्प कर लें, अभी आप अच्छे, वो भी अच्छे, जैसे आप अच्छे हो, एकदम ऐसा प्यार होगा कि लगेगा अभी भी शादी हुई है। तो अगर वो नहीं करते हैं, है ना, तो आप उनका संकल्प करिएगा अपनी तरफ से, ठीक है? वो भी आप ही की तरह अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? और एक एक चीज़ के बारे में जो जो करते हैं हरकत, तो प्रार्थना ये करिएगा कि ये हरकत जो करते हैं मेरे अंदर से निकाल के नष्ट कर दी जाए, ऐसे बोलना, तो खींच के आप में आएगी, नष्ट होती जाएगी, ठीक है? खुश उनकी फोटो एक बार आप देख लीजिए। मैं देख लिया बेटा, तभी तो बात कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है? बिल्कुल अच्छे होंगे, क्योंकि तुम्हारे पति अच्छे हैं, खराब नहीं हैं, अच्छे आदमी हैं। बाहरी स्मृतियों से परेशान आदमी कुछ भी कर सकता है? जी। और आपकी स्मृति उनमें चली जाती थी, उनकी आप में आ जाती थी, दोनों एक दूसरे को हिट करते थे। तो अभी सब चले गए बेटा। जैसे अभी आप आंख बंद करो और अपने पति को ध्यान करो, उनके बारे में सोचो। पहले जो चिढ़ होने लग गई थी आपको उनसे, अब देखो क्या भाव आ रहा है, देखिए। अच्छा लग रहा है, प्यार का भाव आ रहा है। आँख खोल लीजिए। ऐसे ही केवल अगर वो संकल्प एक कर लेंगे शनिवार को, यही सब भाव उनमें हो जाएंगे। वो ना करें तो आप कर लीजिए, वो ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? खुश हो, लेपन कोटि करिएगा, कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। उनका कोई पहना हुआ कपड़ा पहना हुआ हो, उनका कोई कपड़ा पहना हुआ हो, उतर के रखा हो, धुला ना हो, अच्छा अपनी गोद में रखे, उनका संकल्प कर लिया करो, अच्छे होते जाएंगे। गुरुजी 1 मार्च से मायके आ गई हूँ, मतलब उन लोगों ने मायके भेज दिया है मुझे, तो उनका कपड़ा फोटो है मेरे पास। फोटो रख लिया करो, ऐसे प्रार्थना करो, हाँ, ठीक है? फोटो फोटो भी अंश ही है, परेशान मत हो, ठीक है? खुश हो। गुरुजी बस तलाक की बात भूल जाएं वो लोग और हमको घर बोला ले तो जाएं। हमने आपको, कैसे बोले बेटा, सब तो बोल दिया आपको, आप जो बोलते जाओ होता जाएगा, ठीक है? खुश हो। तो ये बाहरी स्मृतियाँ रहती, कोई भाई भाई लड़ना ही नहीं चाहते, नफरत है ही नहीं, होती ही नहीं है, ये सब बाहरी स्मृतियाँ हैं। जैसे जाती हैं आप एकदम शुद्ध और पवित्र सदा सदा के लिए।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और काफ़ी लाभ हुआ परिवार के बारे में, लेकिन बेटे के बारे में जानना चाह रहा था, उन्होंने लाया था और वो अभी लड़ झगड़ रहे हैं, उसकी बता दें। दोनों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कहाँ है बेटे आपके? अब दोनों नहीं लड़ झगड़ रहे हैं, या पुरानी बात बता रहे हैं संकल्प के पहले की? कल मुझे पता लगा था जहाँ ठहरे हुए थे, कल लड़ रहे थे आपस में। कल की बात क्यों कर रहे हैं, वर्तमान में क्यों नहीं आते? ठीक है। आज आपकी चिकित्सा हुई है, आज आप स्वस्थ हुए हो, आज गंदगी गई है, तो भूतकाल में क्यों गोते लगा रहे हैं? ठीक है। दोनों बच्चे हाथ उठाए, कहाँ खड़े हैं? दोनों बच्चे खड़े हो, जहाँ दोनों बच्चे इनके वहीं खड़े हो जाए, जहाँ पे वहीं खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठ जाएं। जी हाँ, आगे बच्चे? हाँ जी, बच्चे सामने कहाँ है खड़े दोनों हैं। बच्चे? एक और एक, दो, तीन। चार, इनकी पत्नी भी है। अच्छा, धर्मपत्नी। दोनों बच्चे अब एक दूसरे को, भाई हाथ पकड़े एक दूसरे के, कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई लड़ाई झगड़े का भाव नहीं। तो पापा को बता दो हाथ उठा के कि कोई भाव नहीं। उधर देखो, देखिए, नहीं कोई भाव, ठीक है। मेरा नाम कुमार कार्तिकेय, डीएनए में 5 सदस्य रहते हैं रायबरेली में, और कार्य हमारा शाहजहांपुर में है। रायबरेली रहते हो और काम शाहजहांपुर करते हो? पेश कार्य चकबंदी विभाग में। चकबंदी में हो जी। ठीक आपकी दरबार हेतु एक कविता लिखी है, वो हम सुनाना चाहते हैं। अच्छा, सुनाइए सुनाइए। लव कुश आश्रम धाम करौली पूर्वज मुक्ति धाम, लव कुश आश्रम धाम करौली पूरज मुक्ति धाम, करौली शंकर महादेव बनाए सारे काम, बनाए सारे काम, जप राधा रमण श्री नाम, बनाए सारे काम, जप राधा रमण श्री नाम। 9 हवन नमन या वंडे कर ले, फिर लेपन का नित काम। 9 हवन नमन वंडे कर ले, फिर लेपन का नित काम। पूर्ण स्वस्थ होकर करे अपने अपनों के जीवन का कल्याण, करे जीवन का कल्याण, जप राधा रमन श्री नाम, बनाए सारे काम, जप राधा रमन श्री नाम। डीएनए का पथ निश्चित कर, डीएनए का पथ निश्चित कर, दरबार का पालन करें पूर्ण विधि विधान। डीएनए का पद निश्चित कर, दरबार का पालन करें पूर्ण विधि विधान। माँ कामाख्या की शरण ले, जप राधा रमण श्री नाम, जप राधा रमण श्री नाम, बनाए सारे काम। दरबार की हर बात पर निश्चय करें विशेष जी, दरबार की हर बात पर निश्चय करें विशेष जी। प्रत्यक्ष प्रमाण देखें जीवन में मिले सभी परितोष जी। दरबार में पूर्ण प्रक्रिया हो डीएनए चिकित्सा जी, दरबार में पूर्ण प्रक्रिया हो डीएनए चिकित्सा जी। रोग द्वेष व्याधि विकार ना रहे अब अवशेष जी, रोग द्वेष व्याधि विकार रहे ना अब अवशेष जी। हवन करें तो मिलते हैं अनुतोष जी, हवन करें तो मिलते हैं अनुतोष जी। साक्षात शिव है गुरुवर संतोष जी, साक्षात शिव है गुरुवर संतोष जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा, सब में शिव विराजमान है ना जी। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो घर जब से बाबा ने लिया, अब तो कोई रह नहीं गया, हर 6 बरस पे एक मौत होती है और बिल्कुल सन बिल्कुल सेम रहता है। ये इसमें नष्ट कर दिया इनके डीएनए से, ये 6 वर्ष में मृत्यु होती है, ये नष्ट घर की का जाए। उस घर का पानी बेटा जो होती थी बेटा मृत्यु, वो किसी कारण से होती थी, है ना। वो डीएनए में एक छोटा सा श्राप था, चला आ रहा था पीछे से, है ना, उस कारण से होती थी। और तमाम तरह के नुकसान होते थे खूब, जी, बहुत और असाध्य रोग खूब बनते थे आपके डीएनए में।
तो वो सब गंदगी गई, सब सफाई हो गई। ठीक है, जैसे कोई पैरालाइज वाली स्मृतियाँ थी किसी को, अलग से किसी का और लीवर हमारे डैमेज हो रहा है, 5 वर्ष हो गए, मैं संतान नहीं हुई भी अभी। वही तो इस श्राप के कारण ऐसा होता था। ठीक है, जी, संतान का मेरा योग है। आंखें बंद करो, अपनी पत्नी को देखो। ओम। संतान योग स्पष्ट किया। आंख खोलो बेटा। संतान योग है, लेकिन बेटा आईवीएफ में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा योग है। हाँ, डैमेज है थोड़ा यूट्रस, होगी संतान। ठीक है, खुश रहो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मैं विजय कीर्तानी नासिक से आया हूँ। मेरे डीएनए में मेरे अलावा 2 और लोग हैं, मेरे भाई और मेरी बहन। जी, मैं ये कृपा चाहता हूँ आपके पास से कि अगली बार मैं अपने भाई और बहन के साथ यहाँ पहुँच जाऊँ। खूब खुश रहिए। और एक खुशी की बात है, मेरी बड़ी बहन ने कुछ 2-3 वीडियो भेजे थे करौली दरबार के, और करीब 9 हफ्ते के अंदर मैंने 800 वीडियोस देख लिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत खुशी है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आप जीनियस हैं। नहीं बाबा जी, आपके आशीर्वाद है। बाबा जी, मैं मेडिकल फील्ड में रह चुका हूँ जी, और जितने रोग मैंने सुना नहीं है उतने यहाँ पे देखा और ठीक होते हुए देखा, और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा बाबा जी मुझे यहाँ पर रह के। बस आपका आशीर्वाद रहे, मैं अगली बार बहन उसके साथ में आ जाऊँ। बिल्कुल। मेरी एक सिर्फ प्रॉब्लम बाबा जी, मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस का बहुत प्रॉब्लम है। अगर कृपा करके वो निकल जाए तो अच्छा है। मैं भूल गया संकल्प के टाइम पे। और अब आप चेक करिए, कुछ भी ऐसा है। वो ट्रैवलिंग के टाइम पे बाबा जी मुझे, हाँ, तो अब चेक करना ट्रैवलिंग टाइम में जो जी ट्रैवलिंग बाबा करते जी। हैं, अब और कुछ एक भी तो- शेष नहीं। जी बाबा जी। जो भी आपने संकल्प किए हैं जी, वो सभी रोग और कष्ट चले गए, एक शेष बचता नहीं। और बाबा जी मुझे आपके पास एक आशीर्वाद और चाहिए। हाँ। कि मैं जानवर को बहुत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना सक्षम हो जाऊँ कि कुछ ना कुछ उनके लिए कर पाऊँ आगे जिंदगी में। ये आपके आशीर्वाद अच्छी चाहिए। बात है, बिल्कुल कर पाएंगे आप। बस अच्छा कार्य करने में जितनी भी अच्छी शक्तियाँ हैं जी। पूरे ब्रह्मांड की, जी। वो आपको सभी सहयोग करती हैं। बस बाबा हमेशा ध्यान रखिए, जी बाबा जी। आप बुरा करना चाहते हैं तो बुरी शक्तियाँ आपके साथ होंगी, आप अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छी शक्तियाँ आपके साथ होंगी। जी बाबा जी, ये सृष्टि का नियम है। बहुत अच्छी बात बाबा जी, आपको सहयोग वैसे ही मिलेगा। बहुत अच्छी जैसे आप अच्छा करना चाहते हैं जी। तो आपको अच्छे का सहयोग मिलता है, बहुत अच्छी बात, खुशी बात। थैंक यू। है ना? यही नियम है। या बाबा जी, और एक बात है कि मुझे आज तक करीब 39 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता जल्दी आज तक नहीं मिली है। इसीलिए नहीं मिलती थी जी। कि जितनी भी पितृ स्मृतियाँ थी, आपकी स्वयं की स्मृतियाँ थी, जी बाबा जी। जो आपने देखा तमाम धोया गया, निकाला गया है। जी बाबा जी। तो जैसे अब अपने आप को अब चेक करेंगे सभी लोग, जी बाबा तो जी। सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, खूब वो सही बात है बाबा। काम करने का उत्साह बढ़ा हुआ है। जी बाबा जी। बच्चों में अध्ययन के लिए तैयारी हो गई, अंदर अंदर खूब आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अद्भुत है बाबा जी, अद्भुत। स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। जी बाबा। सभी के अंदर उमंग है कि अपना काम हम करेंगे, घर जाके पढ़ें लिखेंगे, अपना नौकरी व्यापार के प्रति काम करेंगे। सब उमंग, कोई आलस्य नहीं, एकदम आनंद ही आनंद है। परिवार में एकदम अंदर से कलह समाप्त, सब आनंद ही आनंद है। परिवार के सदस्यों को देख करके, सोच करके, सुन करके, तो सभी गंदगी गई, इसलिए आप ऐसा कर पाते हो। बुद्धि सबकी खुली हुई है, अब हर कार्य आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी, ठीक है बहुत ना? अच्छा, बहुत खुशी बाबा जी। तो और बाबा जी, तलवार तो आपके पास पहले से थी, उसको आपने पहना किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हैं? बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पहले बहुत तनाव होता था, जी बाबा जी, सही है है ना? सही है। एकदम स्ट्रेस में हो जाते थे, जी बाबा जी। और बराबर। एकदम से लगता था छोड़ो, यहाँ प्रेशर आता था हार्ट पे, पसीना छोड़ देते थे। जी ये सब चीज़ें चली गई, जी बाबा जी। और क्योंकि कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा हुआ है, आपको सब काम ऐसे लगे एक चुटकी मारे तो ऐसे हो बहुत जाए। अच्छी बात है, बहुत खुशी। ठीक है, ये जी सभी के साथ हुआ है। जी बाबा जी। खुश रहिए। और बाबा जी, जाने के पहले मैं आपको, आपके दरबार को सैल्यूट करता हूँ बाबा जी। खुश बहुत बहुत रहिए। खुशी की बात है बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी प्रणाम। जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी, मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से आया हूँ। सबसे पहले ज्वाला माता की तरफ से माँ के लिए चुनरी प्रसाद क्या बात, भेंट स्वीकार करें। क्या बात है भाई, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। माँ की भेंट बिल्कुल स्वीकार, खुश रहिए, थैंक यू, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरु जी, मेरे डीएनए में 5 लोग हैं हम। मैं अकेला ही घर से आया हूँ। बेटे की थोड़ी दृष्टि कमज़ोर है, तो इसलिए मैंने 1 दिवसीय लिया है। तो भगवान, आपकी अगर दृष्टि हो जाए तो दृष्टि नोट दोष जो है आपके यहाँ सर्जरी कराने वाली स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा थी। जी प्रभु। ऐसी स्मृतियाँ थी कि सर्जरी कराओ बस, जी प्रभु। है ना? सब चली गई।
धन्यवाद गुरुजी आपका। डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाओ, सर्जरी कराओ, बस यही स्मृतियाँ आपके सबसे घनी थी, सब डिस्ट्रॉय हो गई। डॉक्टर के यहाँ काम खत्म आज से, जी गुरु। है ना? जी गुरुजी। और सदा सदा के लिए आप और आपका परिवार अच्छा। अब आपको केवल जो परिवार के सदस्य नहीं आ पाए हैं, जी गुरुजी। केवल संकल्प कराना है, इतना ही काम है। जैसे आप अच्छे पूरी तरह, ऐसे वो भी अच्छे। संकल्प और प्रार्थना ही इस दरबार की सबसे बड़ी शक्ति है। जी गुरुजी। आप ही सब करते हो, आप ही हवन करते हो, आप ही प्रार्थना संकल्प करते हो, और आप पूरी तरह अच्छे होते हो। गुरुजी हमने घर से ही संकल्प किया था और आपने बुला लिया, है ना? आप संकल्प करते हो, पूरा होता ही है। बाबा और माँ बाप के साथ है, जी गुरुजी। दरबार आपके साथ है। जी गुरुजी। कभी कोई कष्ट संकट किसी को आए, आंखें बंद करो, दरबार से प्रार्थना करो, और आप देखोगे सामने मैदान साफ मिलेगा। जी गुरुजी। है ना? जी गुरुजी। अब आगे के लिए इच्छा है कि अपने चरणों में और दरबार से जोड़ लिया जाए। बिल्कुल, हमेशा के लिए आप जुड़े हैं बाबा से। जुड़ के आप लोग दीक्षा लेके उनसे अपना और मार्ग खोल सकते हैं आगे, और आगे बढ़ सकते हैं। आपका और परिवार, आपका कुल आपका अच्छा रहे। जी गुरुजी। बस थोड़ी सी बेटे की तरफ थोड़ा सा नज़र कर दें, क्योंकि जितना भी आप पूजा पाठ करते थे सब उल्टा होता था, उसका कोई फल मिलता ही नहीं था, उल्टा ही हो जाता था। अब सब सीधा है, क्योंकि दरबार आपके साथ जुड़ा है। गुरुजी। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम। स्वस्थ। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं बाबा। मेरे डीएन में 9 जन है, हम लोग 4 आए हैं बाबा। खुश रहिए जी। आपके दया से बाबा सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समस्या है बाबा, उस सबको थोड़ा सा सुलझा दीजिए। सब यहाँ से सब डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर, परिवार में यही समस्या सबसे बड़ी थी, मानसिक, है ना? आपसी तालमेल जो है उसका अभाव। अभी सब प्रेम ही प्रेम है, जैसे आपके अंदर सबके लिए प्रेम है, अब ऐसे सबके अंदर आपके लिए प्रेम है, एक दूसरे के लिए प्रेम है, एक दूसरे के साथ अच्छे से जी पाएंगे, रह पाएंगे। सब गंदगी चली गई, जो तनाव का कारण था सब समाप्त है। शरीर के सब रोग कष्ट खत्म हो गए, कोई बचा नहीं है। चेक कर लिया? हाँ सर। ऐसा लगता था घर छोड़ के भाग जाए, हैं? लगता था, वो सब नष्ट हो गया है। ये सब बाहरी स्मृति के प्रभाव में आप ऐसा सोचते थे। कोई अपना घर छोड़ के नहीं भागना चाहता, कोई अपने बच्चों को, पति को, परिवार को छोड़ के भागना नहीं चाहता। बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं, आदमी मजबूर है वैसा करने के लिए, जैसी स्मृतियाँ हैं, है ना? अब वो सब नष्ट हो गई। अब आप घर के बारे में सोचो, परिवार के बारे में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बाबा। अब अच्छा लग रहा है। 12 साल से बाबा हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आज तक मेरा गवर्नमेंट का नौकरी नहीं हुआ है बाबा। यहाँ दरबार से आने के पहले हम एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किए हैं बाबा, उसमें मेरा हो जाए। और मेरा बेटा का भी हुआ है, लेकिन अभी तक वो ज्वाइन नहीं कर पाया है। और एक बेटा है से बाबा बहुत इंटरव्यू देता है, 1-2 के लिए नहीं हो पा रहे हैं। अब सफलता आपका इंतजार कर रही है। सब गंदगी गई, जो रुकावटें थी सब खत्म हो गई। अब आप करें प्रयास, पूरा होगा। और एक रिक्वेस्ट है बाबा, मेरा ये बेटी का हाइट थोड़ा सा छोटा है, इसके चलते कोई भी प्रपोजल नहीं आ पा रहे हैं अभी बाबा। दरबार ने संकल्प इसको कराया है सभी को। अभी सभी का, बेटा आंख बंद करो, इसकी लंबे होने की गति बढ़ा दी जाए। और गति बढ़ाई जाए। लंबे होने की स्मृतियाँ पड़ी हैं, इच्छा विचार आशाएं, उनकी गति बढ़ा दी जाए। शिव बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। लंबा करिए, 4 इंच लंबा करिए। शिव बैलेंस। अब तो मूवमेंट करोगे ना, तुम्हें फील होगा, स्मृति पड़ी है लंबे होने की, तो तुमको खुद फील होगा कि हाँ तुम लंबे हो सकते हो। खड़े होइए। और कैसा फील कर पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा लंबा है। लंबा फील कर पा रहे हो ना, तो लंबे हो जाओगे, 4 इंच लंबे होगे। ठीक है बाबा, ये थोड़ा सा बहुत जिद्दी है बाबा, हैं? बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी है बाबा। वो चला गया, पुरानी बात है, क्यों कर रहे हो? खत्म हो गई चीज़ें, नष्ट हो गई। जैसे अभी हमने आप बताया, या आपको लगता था भाग जाए, ऐसा ही बच्चे जिद्दी, सब बाहरी स्मृतियाँ सब खत्म हो गए। अब सिर्फ प्रेम है। खुश रहिए। करौली शंकर महादेव की जय। खुश रहिए।
आप प्रसन्न। सबको नमस्कार। खूब खुश रहिए। मैं अश्वनी पालीवाल दिल्ली से आया हूँ। जी। महाराज मेरे पुत्र की जो आई साइट है वो 2.5 फुट तक ही है। मैं उसके लिए मेनली आया हूँ और मेरे ये हाथ पर भी लेफ्ट हैंड शोल्डर में प्रॉब्लम है। डीएनए में 5 लोग हैं। अभी सब अच्छा हो चुका है। ऐसा लगता था शरीर बंधा हुआ जैसे स्प्रिंग में लगता था। बेटे का पिछले 10 साल से मुझे लग रहा है हैं? उसकी बुद्धि पे काफ़ी असर था। वही पिछले कह 10 रहे साल हैं, से। बुद्धि बंधी हुई, शरीर लगता था स्प्रिंग से बंधा हुआ, ब्लड सर्कुलेशन कम, ब्लॉकेज थे क्योंकि नर्व ब्लॉक थी, इस वजह से अकलन जकलन खिंचाव ये बॉडी में बने रहते थे। अकलन जकलन कस के सब हटा दी गई हैं और स्पाइन में जो प्रॉब्लम थी सब हटा दी गई है। पूरे बॉडी में जो जो प्रॉब्लम थी सब खत्म, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी आंखें महाराज उसकी आई साइट का तो किसकी लेपन करें, लेपन करें, बिल्कुल आई साइट अच्छी हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। नर्वस सिस्टम से है सर। चश्मा उतार दे तो 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं, नहीं यहाँ नहीं आते तो अंधा होता आगे भविष्य में। ठीक है, अब सब अच्छे हैं क्योंकि वो जा रहे हैं ग्लूकोमा की तरफ। धीरे धीरे ऐसा करके सिकुड़ती जा रही है इसकी दृष्टि। अभी दरबार ने ठीक किया है, नर्व सिस्टम ठीक किया है। स्थूल में आज जब लेपन करेंगे तो वो जो है समस्या जाएगी, वो भी जाएगी। अच्छा और पत्नी का जी सर्वाइकल और उसका है अब आप ब्लड सब प्रेशर। डिस्कस कर, यहाँ पे खड़ी है पत्नी जी हैं, नहीं वो आई तो नहीं तो है। फिर ऐसे डिस्कस करके क्या फ़ायदा। संकल्प करा दीजिए, जैसे आप संकल्प करके अच्छे हुए हैं ऐसे बाकी लोग संकल्प करके अच्छे हो जाएंगे। प्रार्थना से अच्छे होते हो, मेरे सामने होते हम आपको प्रमाणित कर देते। ये हाथ मेरे ऊपर नहीं जाता इससे। किसको? 6 महीने से मैं सो नहीं सकता इस तरह। सो नहीं सकते, आपको महसूस ही नहीं होता था अंगीय, आपको तो इधर का अंगी नहीं महसूस होता था। सोना और जागना छोड़ दीजिए। अब क्या क्या हम बताएंगे आपको। उठाइए हाथ ऊपर, उठाइए और उठाइए, करिए, है ना। अब उठा पा रहे हैं इतना हाथ आप। साइड से बिल्कुल नहीं होता। साइड से उठता ही नहीं किसी का, ये किसी का नहीं उठता ऊपर। वो साइड से नहीं उठ रहा है, वो ऐसे ही उठेगा, तिरछा उठेगा जब उठेगा। हाँ, तिरछा ही उठेगा। पीछे यहाँ नहीं आता काम। ये भी जाएगा, चला जाएगा। लेपन करिएगा सिर पे, ये भी चला जाएगा। अकलन जकलन तो आपके यहाँ भयंकर वाली रही है स्मृति। आपने इसका संकल्प किया है, इसका फ्रोजन शोल्डर का। आंखें बंद कर देखें, हाथ अलग करिए। ये हाथ इनका काट के अलग किया जाए, दाहिना बायां। ओम शिव निकाल के शिव को आंख खिला दीजिए। नया लगा दिया जाए, सुश्रुत सर्जरी करके। मस्तिष्क साथ जोड़ से तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क साथ जोड़ के सक्रिय कर देता है। ओम दिमाग में बेटा 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 चल रहा था, कोई संकल्प नहीं। बैलेंस वापस की जाए। गंदगी जिनकी ले रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, वापस बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोले, बंधन खींचे अपना। बैलेंस। हाथ उठाइए, दोनों दोनों उठाइए और उठाइए। उठ जाएंगे, काफ़ी उठ गया। ठीक है, काफ़ी उठ गया। आपने संकल्प नहीं लिया उसको, आपको तो अपने बेटा, बस बेटा ही बेटा दिमाग में चल रहा था आपके, बेटा बेटा बेटा, वही इसके कारण ऐसा हुआ। आप अपना संकल्प ही नहीं कोई कर पाए। आप भी संकल्प करिएगा फिर से। अच्छा, स्वयं का भी करिएगा और बच्चे को भी कराइएगा। हमेशा अच्छे रहेंगे। आप दरबार से जुड़े हो, दरबार हमेशा खुला आपके लिए। ठीक है, लेपन कराइएगा और 2 महीने बाद हमको बच्चे से मिलाइएगा। ठीक है, खुश रहिए। अभी भी आए महाराज। अब 2 महीने बाद मिलाइए, लेपन करके मिलाइएगा, अच्छा रहेगा, उसकी दृष्टि वापस आएगी। गुरुदेव आपको कोटि कोटि नमन। जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। 4 महीने की परेशानी के बावजूद दरबार ने बुलाया अपनी शरण में। जीवन का यह कण कण क्षण क्षण दरबार का ऋणी है गुरुदेव। और तो सब चीज़ें ठीक है गुरुदेव। जीवन के बहुत से कष्ट झेले हैं, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक सभी। और लगता है ये सब पूर्वजों पितरों के कुछ उसके कारण हुआ है। मैंने हर प्रकार से सात्विक धर्म वगैरह सब निभाया, लेकिन कुछ उनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें की। उनकी तरफ से, उनके लिए मैं दरबार से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ। और मेरा बेटा जो है गुरुदेव, उसको कैंसर है।
पिछली साल जनवरी में पता चला था, फरवरी में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी पत्नी भी उस कष्ट के कारण वो भी चली गई, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने एक बार तो बोल दिया था ठीक हो गया, लेकिन वापस हो गया। उसके बाद डॉक्टरों की अमर्यादित भाषा के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटा है यहाँ आया हुआ, ये जिसके कष्ट दरबार दिखाए, चार लोग। बहुत तनाव आपने झेला है, खुश हो बेटा, थैंक यू। बहुत तनाव झेलना पड़ा है, ज़रूरत से ज़्यादा, हाँ गुरुदेव। और इसीलिए याददाश्त पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, असर पड़ा है मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा, अल्जाइमर्स की ओर बढ़ते जा रहे थे। गुरुदेव जब से समझ आई है तब से तनाव झेलते जा रहे हैं। वही, और आपके यहाँ एक जो अकाल मृत्यु का एक योग है ना, बहुत सी हुई है गुरुदेव, वो सक्रिय था, बहुत भयंकर। पिछले 50 सालों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जी। तो अब आज से वो समाप्त हुआ, वो चक्रा से ख़त्म, वो पहिया से बंद, अकाल मृत्यु वाला। क्योंकि आप स्वयं भगवान महाकाल के दरबार में आपके सब ये गए, आपका ये अकाल मृत्यु वाला चक्कर ख़त्म आज से, ठीक है? ठीक है गुरुदेव। दूसरा जो बच्चे में तमाम प्रॉब्लम्स हैं, एक तो गंभीर समस्या से जूझ रहा है बच्चा, उसको हार्ट में भी प्रॉब्लम है, हार्ट में ले लीजिए अपनी गुरुदेव, और बोन मैरो भी दूषित हुआ है उसका, बच्चे का रेक्टम में भी प्रॉब्लम है उसको, गुदाद्वार में भी है, और इस तरह जो लेफ्ट किडनी उसकी डैमेज हुई है, लीवर का कैंसर उसको मेन तकलीफ। यस, लीवर और लेफ्ट किडनी, अच्छा, लेफ्ट किडनी उसकी डैमेज हो रही थी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कष्ट झेला है उसने, लेकिन अभी उसकी जो डीप सर्जरी हुई हैं, हाँ, जो दरबार ने की सूक्ष्म में, तो अभी उसको कोई भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि दरबार ने उसकी ज़बरदस्त सर्जरी की, बहुत डीप सर्जरी हुई है। अपनी कृपा दृष्टि एक बार डाल देंगे, बुला लूँ अगर? हाँ है ना, सामने खड़ा हो जाए, ठीक है। क्षमा करिए गुरुदेव। अब बेटा कोई कष्ट तो नहीं महसूस हो रहा आपको किसी प्रकार का? नहीं, कष्ट शारीरिक तो ऐसा कुछ नहीं, मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है। कोई बात, आप मेडिकल रिपोर्ट पे ना जाएं। आप सबसे बड़ी जो मशीन है, आदमी का शरीर सबसे बड़ा मशीन है बेटा। अगर बुखार शाम को आने वाला होता है ना, तो दोपहर में पता लग जाता है कि शाम को बुखार आएगा। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जो बता दे कि आपको शाम को बुखार आएगा। बनी है? नहीं बनी। जब आ ही जाएगा बुखार तभी बताएगी 101 डिग्री है, अदरवाइज नहीं बता सकते। लेकिन ये शरीर बता देता है आपको, है ना, शरीर बता देता है कि सामने वाला आदमी अच्छा है कि नहीं। ये मशीन बाद में बताएगी पढ़ के। तो आपका शरीर ही सबसे बड़ी मशीन है, सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है। आप अपने को फील कर पाएँ अब प्रेजेंट टाइम में, कहीं भी आपको कोई भी कष्ट, किसी प्रकार का रोग लग रहा हो, कोई भय लग रहा हो रोगों से, कुछ भी, कुछ फील हो रहा है कहीं से भी? गुरुजी मुझे कोई चीज़ का भय है नहीं, और डॉक्टरों ने जब से बोला है मैंने डॉक्टर के जाना बंद कर दिया है कि गलत बात सुनने के लिए जाना भी नहीं है और न सुनना है मुझे। अच्छी बात, यही अच्छा है। अभी दरबार ने सभी से मृत्यु का भय भी हटाया है, सभी से। यहाँ बैठे जितने लोग संकल्प हैं, किसी को मृत्यु का भय नहीं है। अगर हम सामने शेर भी खड़ा कर दें ना तभी भय नहीं है। कोई AK-47 लेकर खड़ा बदमाश तभी भय नहीं। आप चेक कर लीजिए, सब लोग सारे बैठे हैं, किसी को कोई भय नहीं है, क्योंकि सबका भय हटाया गया है आपके साथ साथ। ठीक है, तो आप अच्छे बने रहें, लेपन करें और समय समय परीक्षण कराते रहें बेटा। ठीक है, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। जी बताइए। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। एक साथ मैं अरविंद अग्रवाल दिल्ली से आया हूँ। अब मेरे को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। तो आप 1 मिनट रुक जाए। ओम। जी, तो तमाम समस्याएं, तमाम कष्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन स्ट्रोक्स, ऐसी तमाम स्मृतियाँ जिन्होंने कष्टकारी शरीर बनाया, सुन्नपन आ जाता था ना, आधा अंग जैसे महसूस होता था कमज़ोर, राइट साइड वाला आधा अंग कमज़ोर महसूस होता था, पैरालाइज की स्मृतियाँ थी, इसके कारण था ऐसा। कॉम्प्लेक्स महसूस होता था, है ना। जैसे कोई आपसे बात करता था तो आपको आप सुनते तो पूरी बात थे,
हाँ लेकिन जी। सुन के समझ नहीं पाते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी दरबार ने वो सब नष्ट कर दी, स्मृतियाँ थी ये गंदी, ठीक। वो सब नष्ट हो गई है। ठीक है, आप सुन भी पा धन्यवाद रहे गुरुजी, हैं, समझ भी पा रहे हैं हर चीज़। सादर प्रणाम। जी, लंग्स में जो कंजेशन था वो सब चला गया आपका, हमेशा अच्छे रहेंगे। ठीक। केवल लेपन करिएगा आप, ठीक है? ओके। खुश रहिए। हाँ हाँ खुद ही मर रहा है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे माता पिता भी हैं मेरे डीएनए में और वो यहीं पर हैं। और गुरुदेव, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही है बहुत टाइम से, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से शारीरिक प्रॉब्लम्स भी मुझे रही हैं। और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता था, मैं कुछ आंसर मैं पढ़ने में बहुत ब्राइट था, लेकिन पता नहीं क्या एग्ज़ाम में बैठने के टाइम सब भूल गया हूँ। और बाद में तो मतलब इतने फेलियर्स हुए हैं लाइन से कि मुझे विश्वास ही होना बंद हो गया था कि शायद मेरा भी कोई भला हो सकता है। लेकिन गुरुदेव जी, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत शांति महसूस हुई है। हाँ बेटा, आप हमेशा अच्छे रहोगे। आपका सब गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम अनवांटेड थॉट्स, तमाम ये जो चक्री सुन्न हो जाती थी। आप परीक्षा के समय सुन्न हो जाते थे जी। कुछ आता ही नहीं था कि किधर गया। परीक्षा के बाद सब याद आ जाता। मुझे ऐसा लगता था कि सब मेरे आसपास जो भी लोग हैं सब मुझसे बेहतर है और मैं सबसे बेकार हूँ, सबसे नीचे। अभी बढ़िया कॉन्फिडेंस है, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ कि नहीं? जी गुरुदेव। तो कॉम्प्लेक्स खत्म है। यदि मैं कुछ बन गया, मैं दरबार जरूर पधारूंगा, पक्की बात। यदि हटा दो, बन नहीं है, जीवन में अच्छा करना है। और गुरुदेव जी, मुझे फिजिकली प्रॉब्लम ये है, मेरे इस अंगूठे में, बाएं हाथ के अंगूठे में, इसका जो जॉइंट है, इसके अंदर 1-1.5 महीने से कुछ पेन है और मुझे नहीं पता क्यों। मतलब मुझे याद नहीं कि कहाँ लगा है, कैसे। अभी हम खत्म कर देते हैं। आंखें बंद करो। इधर सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए, जो बाएं हाथ के अंगूठे में स्मृति से नष्ट किया जाए, भविष्य की स्मृति से नष्ट करके सिर्फ आंखें। शरीर की सभी अकड़न जकड़न सब नष्ट कर दिया, बच्चा वो उसका प्रभाव भी नष्ट किया जाए। जो हड्डियों में लगता था कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, वो स्मृति भी नष्ट की जाए, नष्ट करके सिर्फ आँख खिला दे। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए 5 बार अपना। बैलेंस। बॉडी में क्या था कि तुम्हारे अकड़न जकड़न बढ़ रही थी, जकड़न टाइप की। जी जी। और एक जो रोमेटिक आर्थराइटिस का प्रभाव हो रहा था, उसको दरबार ने खत्म कर दिया। अब चलाइए अंगूठा। जी कम है, थोड़ा कम है। अच्छा हो जाएगा जी। ठीक है जी। थोड़ा लेपन करना कुछ थी और अच्छा रहेगा। जी गुरुदेव। खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। बाबा देहरादून से आया हूँ और 5 लोग डीएनए में हैं। जी जी। एक मेरी मदर घर पे हैं और 4 यहाँ पे हैं। जी जी। तो बाबा 1.5 साल से मैं हजारों वीडियो देख चुका आपके, और आज वो शुभ दिन आया जिसमें आप दर्शन हुए मुझे दरबार के, और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया ऐसा लगता है मुझे। जी जी बिल्कुल। हालांकि मैं पिछले 6 साल से क्रोनिक ल्यूकेमिया से मुझे पीड़ित था। 85 मेरा टीएलसी अभी 85 टीएलसी चल रहा है मेरा अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो गया। देखिए ये सब कुछ बचता ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आज मुझे उम्मीद है। शरीर में जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो ब्रेन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जी बाबा, अगर वो संतुलित हो जाए जी जी बाबा, तो दुनिया का हर रोग कष्ट चला जाता है। ठीक है। और अगर वो ब्रेन का जो संतुलन है वो नहीं होता, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, पता है आपको? जी पता है बाबा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड में इस मस्तिष्क के अंदर 1 सेकेंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं लगभग। पता है बाबा। सोचो, बहुत अगर 1 सेकेंड आपका मिस हो गया ब्रेन से, जी जी, तो 1 लाख केमिकल रिएक्शन आपके मिस हो गए। जी बाबा। बस यही इम्बैलेंस है फिर। बाबा इसके लिए मुझे क्या महामृत्युंजय हवन कर लूँ इसके लिए? देखिए जितने भी असाध्य रोग हैं लोगों के, जी बाबा, हम तो बता देते हैं, दरबार बच्चे बताते भी रहते हैं, सेवक सब आपको, कि जो असाध्य रोगी हैं उनको भी 3-3 माह का कवच दिया जाता है हवन, उसका महामृत्युंजय का, जी बाबा, उसका आवरण दिया जाता है कि आप लोग सुरक्षित रहो। जी बाबा। लेकिन अगर कभी कर लेते हैं महामृत्युंजय का हवन तो हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं।
बाबा ये क्या नोएडा में हो सकता है कि यहीं पे होता है? नहीं, महामृत्युंजय का यहीं होगा। अच्छा बाबा, एक प्रार्थना हो रहा है। मेरा बेटा और बहू उसके 3 महामृत्युंजय का हवन आप करते हो, जब मेरे समक्ष आते हो जी बाबा, तभी उसका हवन के पुण्य भी मिलता है। जी बाबा, वहाँ आप करने के बाद आपको पुण्य नहीं मिलता है, जब मेरे समक्ष आते हो तभी मिलता है। केवल यही एक ऐसा हवन है जी बाबा, महामृत्युंजय का जो बहुत थोड़ा सा गाढ़ा मामला है, कड़ा मामला है ना। बाबा करने के बाद आपके पास आना है मुझे? बस एक बार आएंगे, करके अब बता देंगे, 1 सेकंड का काम है। बाबा एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मेरा बेटे की शादी 3 महीने पहले हुई थी, दोनों IITN बच्चे हैं, तो उनको आप दूर से आशीर्वाद दे दीजिए बस। नहीं, बिल्कुल रहेंगे, दरबार से जुड़े बच्चे हैं, संकल्प कराना उनको। हाँ जी, स्वस्थ खड़े हैं। हाँ, संकल्प कराना इनको सबको, बच्चों को। हाँ, ठीक है, करा दिया बाबा जी। हमेशा अच्छे बने रहे, थैंक यू, शुक्रिया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेपन का ध्यान रखेंगे, जिनको जी कष्ट गुरुजी रहे प्रणाम। वो लोग लेपन जरूर मैं करते इलाहाबाद हैं। से आई हूँ। बच्ची का मेरे यहाँ पे अभी भी दर्द है यहाँ खुश पे। रहो बेटा। और आपको दर्द है भी? DNA में 5 लोग हैं, सभी लोग आए हैं। किसके बारे में ज्यादा कष्ट है, किसे कष्ट ज्यादा है? सबसे ज्यादा मेरी बड़ी बेटी है। हाँ, इसीलिए कष्ट है। तो अभी देखो हम दिखाते हैं, आंखें बंद करो, हाथ अलग, जिनके कष्ट वापस में भेज दीजिए। बैलेंस, जिन्होंने संकल्प नहीं किया, बैलेंस, आँख खोलिए। हाँ, कहीं कोई कष्ट है आपको? नहीं है? ये यहाँ पे अभी हल्का लग सा रहा है? घुटने पे, हल्का सा है बस। और अभी दिन भर बैठ नहीं पा रहे थे। आज चलिए फिर, ये उठिए बैठिए, सब फर्स्ट क्लास हो। आप जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो ना, उसी के कष्ट चले आते हैं फड़ फड़ आपके पास, क्योंकि बच्चों को भी संकल्प करना होगा ना। आप बैठिए, आप बच्चों की तरह आपको घुटने बन गए, जैसे बच्चे हैं 10 साल के, खड़े हुई एकदम बढ़िया हो गए। भयानक आर्थराइटिस था आपको, रोमेटिक आर्थराइटिस, जो चिता के साथ जाता है, वो समाप्त हो चुका है 1 ही दिन में। जी, बड़ी बेटी मेरी बहुत जिद्दी है, उससे पूरे इसीलिए घर मैं का यही माहौल- कह रहा हूँ, बार बार आप बेटी बेटी कर रही ना, इसीलिए कष्ट आ जाते हैं आपके उसमें खिंच के। और फिर आप कहते हैं यहाँ मेरे, फिर वहाँ मेरे। वही समस्या सबसे बड़ी है। जिसकी जो समस्या है बेटा, वो अपना संकल्प करे। मैं पहले संकल्प में करा देता हूँ कि सबके रोग और कष्ट सबके अपने अपने शरीर से अलग अलग निकलें। कराता हूँ संकल्प शुरू में, इसीलिए कराता हूँ कि एक दूसरे संकल्प ना, लेकिन आप इन्वाइट करोगे बार बार तो आप में आएंगे। ऐसे जो संकल्प करेगा उसी कष्ट उससे निकल जाएंगे। आप सबका बोझा लोगे तो सबके आप में आएंगे। इसलिए सब लोग अपने अपने संकल्प करें, अपनी प्रार्थना करें, अच्छे रहें, यही साइंस है। या फिर तैयार रहिए कष्ट के लिए, फिर आप बोलिए ना गुरुजी कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि आएंगे आप में कष्ट। आप परिवार के किसी सदस्य का संकल्प करोगे, उसका कष्ट आप में आएगा, आपसे ही डिस्ट्रॉय होगा, ये ध्यान रखिए। फिर कष्ट रहेगा, उसके लिए फिर आप शिकायत मत करिए, अपना अपना करिए, आपका अपना अपना चला जाए। इसीलिए दरबार ने ऐसे DNA बना दिया सबका, सबका कष्ट अलग लग जाए, किसी को एक दूसरे कष्ट ना आए, किसी को कोई दूसरे कष्ट से कष्ट ना हो, इसीलिए तो किया है ना। जी गुरुजी, जैसे आप आशीर्वाद खड़े हो, दीजिए। बिल्कुल अच्छे खड़े हो, कोई कष्ट नहीं है। जी, बच्चे आए, मेरे बच्चे सब लोग सभी अच्छे हैं, सब अपना अपना संकल्प करें, ठीक है, खुश रहिए। किसी को कोई कष्ट नहीं, जैसे आपको कोई कष्ट नहीं, इसे किसी को नहीं। जो संकल्प छोड़ देते वही कष्ट बचता है, दोबारा कर लो। शनिवार मंगलवार को संकल्प होते रहते हैं, करते रहिएगा। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए बेटा, मैं खुश। थाना से आया हूँ। कहाँ DN से? में हम थाना से। थाने? हाँ, DN में हम लोग 5 लोग हैं, 2 हम यहाँ हैं, 3 घर में हैं। बाबा जी मुझे 1 साल से मुंह का कैंसर है। तो पानी भी पीता हूँ तो खून निकलता है, खाना भी खाता हूँ तो खून निकलता है। और बाबा जी अंदर नहीं जा पाता। आने से पहले 1 महीना में सिर्फ लिक्विड पे था, और 8 तारीख को जब मैं दरबार में प्रवेश किया तो दूसरे दिन खाना खाना चालू हो गया। अब मैं खाना खाता हूँ थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल लिक्विड बंद अब कर आप दिया। सब कर पाएंगे। हाँ। खाना खा पाएंगे, पानी पी पाएंगे, सभी कुछ कर पाएंगे अब आप, हाँ। है ना। सिर पर लेपन ध्यान रखिए, करते अभी रहेंगे। जो डॉक्टर का मेरा ट्रीटमेंट चालू है वो चालू रखना है या बंद? नहीं, उसको आप जो डॉक्टर आपका कर रहा है उससे मेरा कोई विरोध नहीं। वो डॉक्टर से बात नहीं, करके इसे बंद लेकिन करेंगे। वो महीने का 20,000 रुपया लेता है, मुझे कैपेसिटी नहीं है। जो भी लेता है वो आपको उसको करना है। दरबार देख रहा है कि आपको कैंसर नहीं है। अच्छा, तो लेपन से हो जाएगा? अभी मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए फिर से। हाँ। लेपन सिर पे करना है, हाँ। ताकि ब्रेन आपका ट्यून रहे, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, जिस डॉक्टर से आप चिकित्सा करा रहे हैं अपने आप मत बंद करिएगा दवा। हाँ। डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करके तभी बंद करिएगा। हाँ। एक डॉक्टर ना समझ आए दूसरे डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। हम्म। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये गार्ड बेट चल जाएगी?
अब आपको कोई कष्ट हो रहा है माँ? अभी तो इतना होने के बाद भी बड़ा, फिर भी कोई कष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। और क्या गारंटी है आपको, देख कैसे ठीक होगा? धन्यवाद बाबा जी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। वाह। गुरुजी ये बच्चों के लिए थोड़ा सा बच्चे कुछ उपहार भेजे हैं आपके लिए। अच्छा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा भाई। बाबा की कृपा से बच्चे भेजो अंदर, बच्चे। थैंक यू बेटा। ओ ये किसने बनाया चित्र? ये बिटिया है हमारी। अच्छा, अविष्का। इन लोगों ने बनाया है? जी। ये चित्र इन्होंने बनाया? ये बिटिया बनाई है, बड़ी बड़ी है। अच्छा, बड़ी बेटा। जी। अच्छा, वाह। बच्चों में है कुछ रखा है? अरे वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर बनाया भाई, पेंसिल्स बना दिया पूरा। अविष्का नाम है। बहुत। अविष्का नाम है। अनुष्का? अविष्का। अविष्का जी। अविष्का, थैंक यू बेटा। इतना अंदर प्रेम बाबा माँ के लिए, भोलेनाथ और माँ के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आप लोगों ने चित्र बनाया। आपके हृदय में होता है तभी कागज पे आता है। जी। बहुत थैंक यू, थैंक यू बेटा। बाबा जी आपका आशीर्वाद तो बना हुआ है। बिल्कुल। बस दिक्कत हमारी माता जी में है और भाई है, बहन है, वो बोल नहीं पाती है। बहन हमारी बचपन से है, वो तो समझ रहे हैं। ब्रेन डिसऑर्डर। और मम्मी जी का 6 महीने पहले आई थी तो कमर दर्द तो बहुत आराम है, बहुत सब पूरा ठीक हो गया है। लेकिन आज से बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको प्रॉब्लम थी गाल ब्लाडर की, जो डॉक्टर बोले कि वो अनसेफ है। बस ऐसा ना, मल्टीपल स्टोन थे जी। अभी दरबार ने उनको स्लज कर दिया है। अच्छी। कुछ दिन बह जाएंगे अपने आप। जी। और खाना तो खाते ही नहीं है, मतलब। हाँ, भूख नहीं लगती हो। और आज की बात नहीं है, वो तो मतलब जब हम लोग छोटे थे तब से देख रहे हैं। अच्छा, आज बड़े हो गए। इसलिए जी इनको एक बीमारी थी। अच्छा। इसीलिए इनको खून बहुत कम बनता था शरीर में। हाँ। वो इनको ऑटो इम्यून था, जिसके कारण इनको रोग था और उसके कारण भूख भी कम लगना जी, पचना भी नहीं जो खा लें जी, शरीर में लगना नहीं। अगर खा लिया तो बाहर हो गया, शरीर में लगता नहीं था जी। ये सारा था। ये बिल्कुल आज से एकदम क्लीन है जी। अब जो खाएंगे इनके शरीर में लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहेंगे हमेशा और तंदुरुस्त रहेंगे। जी, वो गई, वो बहुत खतरनाक होता है ऑटो इम्यून डिजीज। जी। वो एक्चुअली असाध्य रोग है। हाँ जी, है ना जी। अब वो खत्म हो गया। और भाई और बहन है, वो बचपन से हैं। अब बाबा माँ से उन पे प्रार्थना सिर्फ करिए। आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बाबा जी कभी कभी कुछ दिन से हम कुछ करते थे, अब कोई गुरु मिले नहीं। अब भगवान ने आपको भगवान ने भेजा है हमारे आपके पास में, मिल गए मतलब। तो जब तक दीक्षा नहीं ले रहे हैं तो ये तो 1-2 साल से मंगा के रखे थे, लेकिन आज तक वैसी रखी है। क्योंकि इतनी जानकारी है कि बिना मतलब शुद्धि के आप नहीं छू सकते। पारे की है, एक स्फटिक है, पारा स्फटिक, एक स्फटिक है और एक ये रुद्राक्ष है। अच्छा रुद्राक्ष, ठीक है ना। अब कोई शुद्धि दिक्कत के लिए था तो अब जैसा आदेश करिए आप। कोई दिक्कत, थोड़ी सी भस्म डाल के इसमें जी, ये रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। जी। रुद्राक्ष पहनो जब तक दीक्षा नहीं ले पा रही है तब जब तक रुद्राक्ष पहनो बेटा। जी, ठीक है, ठीक बाबू जी, जी। भस्म डाल के रख लेना। खुश प्रणाम बाबू जी। प्रसन्न रहो बेटा। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। ये तो गुरुदेव बहुत आराम है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बिल्कुल ठीक ही रहोगे। मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं जी। बच्ची दोनों ठीक हैं। दोनों की शादी भी हो चुकी है। एक बच्चा 25% बोलता है, एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता। और दोनों बच्चे का एक बच्ची है, एक लड़का है। लेकिन लड़के के साथ भी वो समस्या है कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं बोले। नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। डॉक्टरों ने कोई खराबी बताई नहीं उसके लिए। वो बेटा स्मृति थी एक, वो स्मृति अब गई। अब आप जो भी प्रयास करेंगे सब बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। बहू भी मुख बदे रहे। हाँ वही, ये जो समस्या है ना, डीएनए में ट्रैवल करती है, स्मृति है ना ये। तो जब ट्रैवल करती है फिर वो सब में घूमती है डीएनए जुड़ने के बाद। अभी सब डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो अब सभी लोग अपने प्रयास करके लेपन करके और तेज़ी से क्लियर हो। लेपन सबको कराएं। हाँ, जो लोग ज़्यादा समस्या से ग्रस्त हैं उनको करा देंगे। छोटा बच्चा है 3 साल का, वो उसको बोलते नहीं। जरूर कराइए उसको। अच्छा। हाँ, और बच्ची उससे छोटी बढ़िया बोलती है। हाँ वो ठीक है। बच्ची मेरी भी दोनों ठई थी, बच्चे दोनों गड़बड़ थे, फिर भी वही स्थिति बनी। तो मेरा लड़कों में ज़्यादा लड़कों में आ जाती है गड़बड़ समस्या। हाँ, वो सब होता है, उसको हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे क्यों होता है, लेकिन जो होता था वो कारण समाप्त हो गया। पत्नी को भी 35 साल से पेट में दर्द रहे वैसे। अब वो खत्म हो गया, अब नहीं है। अब एकदम अच्छी, जैसे आप अच्छे हो ऐसे वो भी अच्छी है। लेपन बच्चों को कराना है, मतलब है लेपन कराना है बच्चों को। हाँ, बच्चों जो ज़्यादा समस्या में रहे उनको कराइए बस। ठीक है, खुश। अभी क्या लोग
आपका परिवार? बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं बलिया से, डीएनए में 16 लोग हैं। हाँ बेटा। डीएनए में 16 लोग हैं। बाबा जब हम नौ हवन आरोग्य करके आए थे तो आपने कहा कि वनडे कर लीजिए, तो वनडे आज पूरा हो गया है आपकी कृपा से। आगे का आदेश निर्देश असाध्य रोगों की वजह से, जी, असाध्य रोग की वजह से कहा गया था कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आपने कर लिया, अब अच्छे रहेंगे जी। आप कोई कष्ट लग रहा है कहीं पे भी? अब कष्ट तो नहीं, लेकिन वाइफ को थोड़ी सी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, आई हुई हैं। तो उसी को आना चाहिए था अंदर जिसको कष्ट था, तो हम उससे बात करते। तुम तो टनाटन हो गए खड़े हो। अब यही समस्या है, जैसे तुम टन खड़े हो वैसे वो टन खड़ी हैं। लेकिन समस्या ये है कि तुम पुरानी बातें करोगे, क्योंकि अब तुम अलग हो, वो अलग खड़े हैं। और तो बाबा तुम जी, उनकी पुरानी बातें करोगे। अगर उनसे हम बात करने लगे वो तुम्हारी पुरानी बातें करने लगेंगे। ये कष्ट इनको, तो ये समस्या थी, ये समस्या गुरुदेव ठीक कर दीजिए। तो यही समस्या है। समस्या बड़ी है कि आप उनके कष्ट बताने लगते हो पुराने, वो आपके पुराने बताने लगेंगी। तो आप जैसे अच्छे हो गए वैसे वो भी अच्छी हैं, कोई कष्ट नहीं है। और जो हमने 9 और हवन के उनको दौरान, प्रॉब्लम सुन लीजिए जी उनको प्रॉब्लम मेन ब्रेस्ट में थी, छाती में। जी, तुम यूट्रस केवल पकड़े बैठे हो, ठीक है ना। यहाँ उनके गांठें डेवलप हो रही सब अंदर, कष्ट से अंदर, ठीक है ना। ये भी सब दरबार ने अच्छा किया है, ठीक है जी। क्योंकि ओवरी, यूट्रस यानी अंडाशय, गर्भाशय सभी दूषित हो रहे थे, सभी कष्ट में थे। हाँ, अब सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। गर्दन के पास जो कष्ट थे वो भी चले गए उनके, कोई कष्ट नहीं है। और 9 हवन के दौरान जो ईंट हमने यंत्र लिया था, तो क्या दोबारा हमको वो बेटा वो सब वहाँ बता देंगे, ये सब वहाँ बातें बता देंगे। हाँ, ये सब वहाँ बताएंगे बेटा। खुश रहो। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। दवा खाना पड़ेगा कि छोड़ दे दवा? अभी सुनते नहीं हो कि शुगर क्या है? शुगर रोग नहीं बोलता हूँ मैं बार बार, जी। तनाव का लक्षण है। शुगर लक्षण है, सिम्टम है, रोग नहीं है। जी। रोग मान के चिकित्सा डॉक्टर करते हैं, जेब भरते हैं अपनी, रोग मान के बेवकूफ़ बनाते हैं सबको। ब्लड प्रेशर कोई रोग थोड़े ना है। आपको तनाव होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, या नीचे जाएगा, यही तो होगा। तो वो तो आपके तनाव से होता है ना, चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे शुगर हो। आपका आशीर्वाद रहेगा तो तनाव नहीं आएगा। अब है तनाव कोई? नहीं। तो फिर यही दरबार करता है, आपकी जड़ खत्म करता है रोग की। प्रणाम गुरुदेव। लेपन जरूर सर्वे करिएगा सब लोग, अपना अपना ये ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। 6 लोग हैं गुरुदेव डीएनए में। खूब खुश रहिए बेटा। बताइए। कोई कष्ट नहीं। ब्रेन डिसऑर्डर थे, सब खत्म। राइट साइड वीक था, पैरालाइसिस की स्मृतियाँ हुई थी, लंग्स श्रिंक हो रहे थे, हार्ट ब्लॉकेज, कॉन्स्टिपेशन, आंतों में इन्फेक्शन, पागलपन की स्मृतियाँ थी घर में। जी गुरुदेव। अब सब ठीक है बेटा जी। अब एकदम अच्छे। अब कोई शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं जो ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ होता था गुरुदेव, यही नहीं पता लगता था, बेकाबू मामला पूरा बेकाबू होता था। हाँ अब हमेशा के लिए अच्छे हो बेटा, हमेशा अच्छे रहोगे सदा के लिए। जी। दरबार से आप जुड़े हो, जी। लेपन जरा करते रहना बस। ठीक है गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव, थोड़ा हाथ में पसीने आते हैं, ये अगर आप देख लेते तो। हाँ, हाथ का पसीना चला जाएगा। आंखें बंद करो जरा। ओम, कमजोरी हटाई जाए, कमजोरी हटाई जाए शरीर की। ओम शिव, कमजोरी की सभी स्मृतियां नष्ट करके शिव को खिला दीजिए, बैलेंस। और नर्वस सिस्टम और स्ट्रांग कर दिया जाए, ताकतवर किया जाए। ओम शिव, बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथों से पसीना निकलने वाली स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए, नष्ट करके शिव को खिला। बैलेंस। आँख खोल लो बेटा, बढ़िया है। ठीक है गुरुदेव। हम लोग आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट बताते थे। जी। जो हाथों से पैरों के तलवों से पसीना निकलता है, हाँ। वीकनेस कारण निकलता है। अच्छा।
थोड़ा घबराहट, वीकनेस ऐसे। तो क्या हो करते कि उड़द होती ना, काली उड़द जी। समूची साबुत वाली, हाँ गुरुदेव। तो उसको कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में ऐसे डाल दिया, कढ़ाई चढ़ा दी आग पे और चलाते रहे, धीरे धीरे वो जल जाती है। हाँ। जल के राख बन जाती है, भस्म बन जाएगी, एकदम भस्म। हाँ। और उसको फिर उसको लगाना है। छान के कपड़े से रख लो, छान के पाउडर। रात में सोते समय 1 चम्मच लिया, आधा चम्मच हाथ में रगड़े, आधा चम्मच पैर के तलुओं में जी। रगड़ के 2-3 मिनट और सो गए। ऐसे किया महीना 1.5 महीना, ठीक हो जाता है, फिर नहीं निकलता है। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहो। जय जी, गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी, मैं मुख्यतः इनके लिए आया हूँ। जी जी जी। ये पिछले 9 सालों से एक ही जगह स्टैंड स्टिल खड़े हुए, आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे अगर क्यों नहीं? पढ़ने को भी कहा जाए तो ऐसा उपद्रव मचाते हैं, कुछ कहने की नहीं। आओ बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? अक्षित। अक्षित? यस सर। क्या बेटा, तो कहाँ तक पढ़ाई की बेटा आपने? सर मैंने थोड़ा सा 12th में ढील डाल दे दिया था। आंखें बंद करो, इनका जेंडर तेजी से चेंज किया जाए, पुरुषत्व बनाया जाए। ओम शिव। किन्नरों को श्राप नष्ट किया जाए। ओम शिव। गंधर्व नरेश। श्राप का प्रभाव सब नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस, जितनी स्मृतियां भरी गई सब सक्रिय कर दी जाए, दी गई, जो नष्ट की गई नष्ट करके सबसे काम खिला दी। ओम। उनकी माँ से जोड़ कर रखा जाए उनको पूरा। ओम फैला दिया पूरे से, काट के रखी जाए माँ से। शिव। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके साथ जो लोग इसका मजाक उड़ाते, साथी लोग, ओम नमः शिवाय, उस सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सबसे काम खिलाते। बैलेंस। हाँ बेटा, कर लिया 5 बार ओम नमः। तो अच्छी पढ़ाई का मन नहीं करता अभी? नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गुरुजी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अराउंड फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो गए। उसके बाद बीएमएस में मेरा लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। इसीलिए ड्रॉप किया। लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस से किया है कि मैं जानता हूँ मैं अपना या नीट से अपना मेडिकल में कर लूंगा। हाँ, अब आप ऐसा लगता है कि आप कर पाओगे सब? इजी है, मैं कर लूंगा। थोड़ा सा मुझे अपने लिए अब आप सब कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लग रहा बढ़ा हुआ? सर तभी मैंने ड्रॉप आउट किया। मैं बीएमएस वैसे ही करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फैमिली ने फोर्स किया बीएमएस। और फिर मैंने बीएमएस लाइक एक एमबीबीएस वगैरह कुछ हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है सो एक बीएमएस संस्कृत सब्जेक्ट। तो आपकी क्या इच्छा होती बीएमएस करने की कि एमबीबीएस करने की? एमबीबीएस और एटलीस्ट बीडीएस, लेकिन बीएमएस सबसे मुझे लोएस्ट स्कोप मिला। काफी डिप्रेस्ड हो गया मैं, इसीलिए डिप्रेस। और उसके बाद साथ साथ एकदम मतलब मैं चिढ़ मच गई लाइक स्टडीज बीएमएस से एकदम लाइक आई गॉट द लोएस्ट, मतलब मैं कोई। तो अब आपको क्या लगता है आप कर पाओगे? कर लूंगा, थोड़ी से मुझे बस। आंखें बंद करो अभी मैंने आंखें बंद करो। इस बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। ओम शिव। और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास ताकि अपना हर कार्य अपने बल पर कर सके। ओम शिव। स्मरण शक्ति और बढ़ाई जाए, इसकी जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा कर कीजिए। ओम ओम। और इसको जो लगता है कि इसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इसको, ये इसकी स्मृति नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके शिव काम खिला दे। बैलेंस। ओम। माता पिता सदैव साथ हैं, साथ रहते हैं और हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, आगे रखी जाए, पीछे तभी सक्रिय, इसलिए गड़बड़ा जाता है। दूसरों को देख करके निर्णय लेने का जो भाव है वो नष्ट किया जाए।
शिव नष्ट करके उसे कॉन्कर दे। स्वयं अपने आधार पे, अपने रुचि के आधार पे निर्णय ले। बैलेंस, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशा सब भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। सब सक्रिय कीजिए। आगे रहें तब भी सक्रिय रहेंगे, पीछे रहें तब भी सक्रिय रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अच्छी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है गुरुजी। अच्छा लग रहा है। गुरुजी अब आप सब कर पाओगे बेटा लाइफ में। बस पता है, जैसे मैं उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं हूँ कि या फिर मैंने जम के मस्ती करी हो या मैंने गुरुजी मुझे मेरे 9298 डेज पूरे हो गए मेरी लाइफ के, लेकिन मैंने आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है किया कि मैंने ऐसे पार्टी करी हो या मैं कहीं बाहर गया हूँ। थोड़ा सा मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो गए और उसके साथ थोड़ा सा। कोई बात नहीं बेटा, किसी के जीवन में आ सकता है क्षण। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हो, हेल्दी हो। उसका मतलब ये नहीं कि मैंने जस्ट लाइक मुझे बीएमएस में इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गुरुजी कि मैंने लाइक मजे की हूँ या उधर कहीं। अगर मैं ड्रॉप आउट भी किया तो भी मैं काफी लाइक कॉन्फिडेंस था मैं कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या करना कर लूंगा। बस थोड़ा सा मैं अब सब अच्छा रहेगा। बस अब आप कर पाओगे क्योंकि दरबार आपके साथ है, बाबा और माँ आपके साथ है ना। जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होगी सिर्फ बाबा माँ से प्रेयर करनी बस, और आँख खोलोगे और सामने हुआ मिलेगा। ठीक है, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। बच्चा भयंकर डिप्रेशन। गुरुदेव ये हमारे छोटे पुत्र हैं। हाँ जी खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। क्या नाम है आपका? गुरुजी मयंक। मयंक जी। कैसे हो मयंक? सर मैं अच्छा हूँ। आप कोई किसी प्रकार का कुछ अनिजी लग रहा हो तो हमसे शेयर कर सकते हो? जी नहीं सर, बस मुझे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रहता था। यस सर वो होता है। अब कॉम्प्लेक्स है लग रहा है? नहीं अभी नहीं है बिल्कुल। दरबार ने हटा दिया है, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखा है जी। है ना? हाँ जी। आप हर काम कर पाओगे। ओम ओम। जो कुछ ऐसी स्मृतियाँ थीं जो शरीर को कष्ट देती हैं, शरीर को बनने नहीं देती हैं, ऑटो इम्यून की, वो नष्ट हो गई हैं। अब आप सब लोग हेल्दी हो गए। अब आप भी ठीक है, अपने को हेल्दी फील करोगे। अभी आप फील कर रहे होगे हेल्दी, यस सर, है ना? तो आप अच्छे रहोगे हमेशा जी। थैंक यू। और जितना तुम्हारा जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ जी। एकदम अच्छा रहेगा। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए जी। प्रॉब्लम इनकी और है कि एग्जाम के आसपास इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई महिला इनके कानों में किसको? मयंक को? अब नहीं है मयंक। अब फील करो बेटा, अब फील करिए। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? सर मुझे ना एक आवाज़ सुनाई देती है। अब देखिए, फील करिए। जी नहीं अभी कुछ नहीं है। खत्म बेटा, वो सब डेड है जी। सब नकली नकली चीजें थी, खत्म हो गई खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ करेगी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, हाँ। प्रसन्न रहिए। हम लोग डीएनए में 2 हैं। जी जी। और ये 1 साल से ऐसा है, मतलब 14 महीना हुआ जी ये हुआ। और कल आपके दरबार में, बाबा के दरबार में, ये दाहिना हाथ से बॉटल उठाए थे अपने से बैठ गए थे एक बार। और हम लोग जब टिकट यहाँ कटाए वीडियो देख के जी, 3 तारीख को अचानक आपका 2 तारीख का प्रोग्राम देख रहे थे भोर 5 बजे जी। और मेरा पैर, कभी हम 18 साल से बैठ ही नहीं पाए थे नीचे, तो वो पैर मुड़ गया। लेकिन यही है कि आधा घंटा पौन घंटा बैठ पा रहे, उससे ज़्यादा नहीं। काफ़ी तब टनटनाने लगता है। अभी अभ्यास हो जाएगा बैठने का पूरा। बहुत पहले बैठ नहीं सकते थे, बैठ पा रहे हैं। 18 साल नहीं बैठे। 18 साल नहीं बैठे। 18 साल नहीं बैठे। और वो वीडियो देखते देखते, जैसे आप बोलते हैं ना, पैर उठाओ, मुड़ के देखो, उतना ही देखते देखते मेरा पैर ऑटोमेटिक मुड़ गया। और हम उसी समय सबको फोन करने लगे कि ऐसा बोलते हैं ना कि दरबार की वीडियो देखते रहो तो स्वस्थ होने लगोगे आप लोग। और ये भी बहुत तेजी स्वस्थ होंगे। थोड़ा इनको पेन इस तरफ आया है, थोड़ा पेन आ रहा है इनको। पेन बहुत ज्यादा है। हाँ पेन अच्छा है, ये रोने लगते हैं पेन। नहीं, ये पेन ठीक है। यही पेन इनको जो है इससे बाहर ले जाएगा। और इतना डिप्रेशन में रहते हैं, चूंकि अब डिप्रेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने एडवोकेट है ये। हाँ, अब डिप्रेशन नहीं है। माइक दो, आपको माइक दो। इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि बोलिए। बहुत ज़्यादा चिंता रहती है जी। अब आपको डिप्रेशन तो नहीं लग रहा? नहीं, डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन तो खत्म हो गया आपका। आपके सामने आने के बाद सब भाग जाता है।
हमेशा अच्छे रहोगे आप, और बहुत तेजी से आप अच्छे होगे, रिकवर करोगे, है ना। जो लेपन है, लेपन जरूर करेगा। थोड़ा सा एक बार लेटिए जरा, हम देखें, एक बार बिठाओ जरा। यहीं बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं। हाँ, अपने आप बैठ जाएंगे, चिंता न करो, छोड़ दो आप, वो खुद बैठ जाएंगे। बैठिए, खुद का कॉन्फिडेंस आने दीजिए, आराम से बैठिए, आराम से, कोई बात नहीं, खूब आराम से, बैलेंस, बहुत अच्छे, वेल कॉन्फिडेंस। देखिए अपने आप बैठ गए। अब आप इधर को पैर करके अपने पीठ की तरफ पैर करिए, पीठ की तरफ, वो कर लेंगे, कर लेंगे, अभी वो सब कर पाएंगे। अब आप लेट जाइए, लेट जाएं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा। ओम पवन देव, वायु कम करें, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें आप। इनके शरीर से वायु कम करें, अपने में समाहित करें, बड़ी वायु, बड़ी वायु अपने में समाहित करें, और वायु कम करें, अपने शरीर में समाहित करें, बैलेंस। जितनी शरीर में अकड़न, जकड़न, खिंचाव, भारीपन, सब स्मृतियां नष्ट कर, मस्तिष्क के उस भाग को सर्जरी कर दें, गंदगी हटाएं जिसके कारण को रोग हुआ, समस्या हुई। रक्त प्रवाह संचालित करें पूरे नस नाड़ियों, सारी नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाए पहले। ओम शिव, सब गंदा रक्त, काला खून नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए, सब निकाल के उसके स्थान पर स्वच्छ रक्त प्रवाहित किया जाए, डाल पूरे शरीर में, बैलेंस। अपनी माँ को, आप जन्म देने वाली माँ को देखें एक बार, ध्यान करें, मम्मी को अपनी ध्यान करें। ओम सुश्रुत चिकित्सा कर, ददीची सहयोग करें। प्रेश कितने साल हो गए इनको, कितने साल हो गए उम्र? इनको प्रॉब्लम? 14 महीना 14 महीने से। पिछले 5 साल पहले की जो स्मृतियां हैं चलने फिरने की, नर्वस सिस्टम की, वो सब लाई जाएंगी। ओम शिव, सबसे आगे रखिए, सक्रिय कर दिया, बैलेंस, सक्रिय कर, फाड़ दिया गया, बैलेंस। गति बढ़ाई जाए चलने की, चलने में गिर जाएंगे ऐसी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, लगता गिर जाएंगे चलते समय। असंतुलन की, इम्बैलेंस की सभी स्मृतियां नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। चलते समय जो असंतुलन होता है, उठते बैठते समय अकलन जकलन असंतुलन, सब की स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी, बैलेंस। 5 वर्ष पूर्व की स्मृति, क्योंकि उनको महसूस होता है ना। आवाज शुद्ध की जाए, कंठ और स्वर दिया जाए, गला खोल दिया जाए ताकि बात कर सके ठीक से। शिव, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैल, अब करवट लीजिए, बंधन खींच के, बंधन खींच लो 5 बार। हाँ, छड़ी घटा देते,
ये छड़ी लेकर जो चलते हैं इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए इनकी। ओम शिव नष्ट करके से कौन खिला दे, अलग की जाए छड़ी की स्मृति। बैलेंस। अब आप करवट लेके आराम से उठिए, उसमें थोड़ी भस्म डाल दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा भस्म डाल दो छड़ी पे, बस। अब आप उठिए आराम से, अब आप उठ सकते हैं। बैलेंस उस तरफ से, हाँ ऐसे, ये बैलेंस। क्या बात है, कोई बात नहीं। अब आप खड़े होने की कोशिश करिए, अभी हम सब देखते, परेशान मत होइए। अब आप स्वयं खड़े होइए, प्रयास करिए। हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बहुत हिम्मत है उनमें, हिम्मत बहुत है। बैलेंस, चूंकि एक, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये आपकी हिम्मत है? आप में बहुत कॉन्फिडेंस। अभी आप चल भी पाएंगे, आप चलिए, मूवमेंट करिए, आप करिए मूवमेंट। अब सब चल पाएंगे आप, बगैर सहारे के, बगैर छड़ी के। खूब खुश मूवमेंट करिए। माइक दो उनको। थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा। खुश रहिए, आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, है ना? अच्छा लग रहा है आपको, स्ट्रांग लग रहा है? जी जी। क्योंकि आपको खुद अंदर आप अच्छी विल पावर है आपकी, है ना? जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप? जी हाँ। बढ़िया है, शुभकामनाएं। जल्दी अच्छे भी मिलिए, लेपन करिएगा, ठीक है? खुश रहिए, प्रसन्न, खूब खुश रहिए।